हेलो नमस्कार दोस्तों। आज रात कांग्रेस और आरजेडी के बीच भूचाल आने वाली है। अगर आज रात फैसला नहीं हुआ कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो समझिए इंडिया गठबंधन में बिहार में बहुत बड़ी टूट हो जाएगी। और जो गठबंधन को लेकर हम लोग ये बातें कर रहे थे कि ये तो प्री अलायंस है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन तो बहुत दिनों से बिहार में 2015 का चुनाव लड़ा, 19 का चुनाव लड़ा, फिर 2021-22 में जो एमएलसी का चुनाव है, और फिर अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, और फिर 2024 को लेकर तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस बिहार को लेकर। बाकी सब जगह कांग्रेस को दिक्कत हो रही थी, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन बिहार को लेकर तेजस्वी और कांग्रेस के बीच ऐसा लग रहा था कि बिहार में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और बिहार में कांग्रेस गठबंधन जो है अस्थिर है और बिहार में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई, डेटों का ऐलान होने लगा और जब तारीखों का ऐलान होने लगा और उसके बाद जब सीटों का बंटवारा होने लगा, उम्मीदवारों के नाम घोषित होने लगा, तब कांग्रेस कहाँ पिछड़ गई ये पता ही नहीं चल रहा है। तेजस्वी ने अपना उम्मीदवार को उतारना शुरू कर दिया है और जो कांग्रेस है वो अभी सोच में ही है कि कितनी सीट पर लड़ेगी, क्योंकि बिहार में तो फैसला आरजेडी ही करेगी कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगी, क्योंकि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। कांग्रेस भले देश भर की पार्टी है और देश भर में वो बड़ी भाई की भूमिका है, और कांग्रेस को जहाँ चल रही है वहाँ छोटे दलों को किस तरह से कुचल रही है ये भी देख रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल उनसे मजबूत है तो कांग्रेस को किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है ये भी हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, 17 सीटें कांग्रेस को मिली। कांग्रेस की चाहत बहुत थी लेकिन 17 सीटों पर अंत तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी ने गठबंधन तोड़कर अलग हो गए, पंजाब में कैसे केजरीवाल अपने उम्मीदवारों का नाम तय करने लगे, वही बिहार में तेजस्वी ने फर्स्ट पेज के चारों कैंडिडेट उम्मीदवार तय कर दिए। यहाँ तक कि कांग्रेस की जो औरंगाबाद सीट है वहाँ से एस्टेब्लिश कांग्रेस ही लड़ती थी, निखिल सिंह वहाँ से, और एक सांसद भी रह चुके हैं वहाँ के कांग्रेस के और मजबूत कद्दावर नेता हैं, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इस प्रकार से हट गया कांग्रेस, क्योंकि वहाँ से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार पहले ही अनाउंस कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस में नाराज़गी देखी गई। कांग्रेस दिल्ली और पटना होते रहा। प्रदेश के नेताओं ने दिल्ली में जाकर इस सभी चर्चाओं को लेकर बात की। लालू यादव से भी बातचीत हुई लेकिन लालू यादव अड़े रहे। और कांग्रेस की भी एक ही डिमांड है कि वो 8 से 9 सीट बिहार में चाह रही है। और आज रात कांग्रेस और आरजेडी के बीच मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में यह फैसला हो जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। अगर आरजेडी कांग्रेस की बात मान लेती है तब तो कल या परसों बिहार में महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका सीटों का अनाउंस हो जाएगा। और अगर ये नहीं बात बनती है तो समझिए कि कांग्रेस की राह अलग हो जाएगी और आरजेडी की राह अलग हो जाएगी। और फिर अगर कांग्रेस 40 की 40 सीट लड़ ली तो फिर आरजेडी को तो नुकसान होना तय ही है और तेजस्वी का नुकसान होगा तो फिर कांग्रेस को भी नुकसान, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बंटवारा होना तय है। और ही यह अभी आरोप लग रहा है तेजस्वी पर कि ईडी और सीबीआई के डर से तेजस्वी ऐसा ऐसा कैंडिडेट उतार रहे हैं जहां बीजेपी को सफलता पाने में आसानी हो। और इसी चलते तेजस्वी ने बहुत सारे जगह पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और कांग्रेस से गठबंधन के मतलब उतने मूड में नहीं है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, क्योंकि अगर इसमें तेजस्वी कमज़ोर दिखते हैं और बीजेपी को यहाँ फ़ायदा हो जाता है तो तेजस्वी को केस और मुकदमे में छूट मिलती, ऐसी एक अफवाह उड़ रही है। ये नहीं कि ये कोई कह रहा है, ये अफवाह उड़ रही है। तो और कांग्रेस से जिस प्रकार के सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चला हुआ है, लेफ्ट पार्टियों के साथ तो तेजस्वी का कोई विवाद नहीं है, वो अब सुलझा लेंगे। और जैसे कि हम बेगूसराय बता दें, वहाँ से कन्हैया कुमार जो लेफ्ट पे थे पिछले बार और कांग्रेस में शामिल हुए, उनको टिकट देने की ही बात नहीं कही जा रही, क्योंकि जब राहुल गांधी के वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और वहाँ से लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार भी तय कर दिया। भूमियारों की गण में यादव उम्मीदवार वहाँ तय कर दिया लेफ्ट ने, और कन्हैया कुमार का टिकट कट गया, और जिसके चलते कांग्रेस बौखलाया। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो पप्पू यादव अपने पार्टी विलय करके कांग्रेस में आए हैं, उस पप्पू यादव को भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी ने वहाँ से बीमा भारती को अपने पार्टी में शामिल करा लिया और बीमा भारती भी पूरा उछल रही है कि हमें तो चुनाव लड़ना ही है इस बार। और पूरा आरजेडी के समर्थन से हुए अपने आप को पूर्णिया लोकसभा का अगली भावी सांसद मान रही है और चुनाव लड़ने को तैयार है, क्योंकि वो पहले जेडीयू में थी, जेडीयू से इस्तीफा देकर वो उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया और आरजेडी से वहाँ के उम्मीदवार, जबकि पप्पू यादव लगभग 2-3 साल से पूर्णिया में तैयारियां कर रहे हैं और पिछले कई बार वो पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। हालांकि वो मधेपुरा और सुपौल से भी उनका वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि सुपौल में उनकी पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी 2014 में और मधेपुरा से हुए 2014 में खुद सांसद रह चुके हैं। लेकिन उनकी तैयारी इस बार पूर्णिया में है। प्रणाम पूर्णिया के नाम से वो एक संवाद भी चला रहे हैं और उनकी तैयारी पूरी है। और तेजस्वी यादव से और लालू यादव से भी मुलाकात की और वो अपने पार्टी को जब कांग्रेस में विलय करनी है तो इसी शर्त पर विलय किए कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी और लालू ने उन्हें भाव नहीं दे रहा है, वो अपने पार्टी से बीमा भारती को वहाँ शामिल करवा कर उन्हें ही लड़ाना चाह रही। तो इस कारण पप्पू यादव को भी बौखलाए हुए हैं और हो सकता है पप्पू यादव को तो टिकट समझे कट ही गया। अगर वो पूर्णिया से नहीं लड़ते, उन्हें भाव नहीं दिए तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप मधेपुरा या सुपौल चले जाइए लड़ने को।
तो क्या पप्पू यादव फिर महागठबंधन से निकल जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे तो फिर वो महागठबंधन में रहकर क्या करेंगे। ऐसे भी वो कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे पूर्णिया से ही, चाहे जो हो जाए। तो पप्पू यादव को लेकर भी मामला अभी सुलझना बाकी है। और कांग्रेस, राहुल गांधी भी पूरी तरह से तैयार हैं पप्पू यादव को पूर्णिया लड़ाने को, लेकिन तेजस्वी लालू के मन में क्या है ये नहीं अभी तक खुल के सामने आया। क्योंकि उन्होंने बीमा भारती को तैयार कर लिया और बीमा भारती पूरी तरह से ताल ठोक रही है पूर्णिया से लड़ने को लेकर, और पप्पू यादव भी वहाँ से तैयारियाँ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन दोनों में से कौन वहाँ से लड़ता है, और पूर्णिया का मैटर कैसे सुलझता है, बेगूसराय का मैटर कैसे सुलझता है, औरंगाबाद का मैटर कैसे सुलझता है। तारिक अनवर जो लड़ना चाह रहे थे कटिहार, वहाँ भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार के नाम घोषित कर रहे हैं, मतलब संभावित कर दिए हैं कि वही होंगे उम्मीदवार, और तैयारियां भी करवा रहे हैं। तो कांग्रेस की जो मजबूत सीट है वहाँ से आरजेडी ने अपना उम्मीदवारों को भेज दिया है तैयारियों के लिए। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी में विवाद भी है, और सीटों के बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस 8 से 9 सीटों को लेकर अड़ी हुई है, और आरजेडी उन्हें 6 सीट देने को तैयार है। तो अगर रात में राबड़ी आवास में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें अगर बात बन गई, क्योंकि यहाँ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, लालू, तेजस्वी सब रहेंगे, और उसमें अगर बात बन गई कि कांग्रेस इतने सीटों पर 8 से 9 सीटों को देने को तैयार होगी, तब तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीटों का बंटवारा वो जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो कांग्रेस अलग और आरजेडी अलग, और आरजेडी के साथ जो लेफ्ट है वो अलग लड़ जाएगी चुनाव, और इसमें फिर बिहार इंडिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर तो एनडीए को एकदम बैकअप मिल जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि मीटिंग में क्या होती है रात में। जैसे ही कुछ खबर निकल कर आती है हम आप लोग को बताएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल में आगे खबर को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन्हें भी फॉलो कर ले, उन पर भी इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ हम देते रहते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।